मुंबई, राठौड़ मैंशन। रुद्र की बात पर कांची बोली, हटो मेरे ऊपर से। जिसकी बात पर रुद्र शैतानी मुस्कान के साथ बोला, और अगर मैं ना हटूं तो मैं हटा दूंगी, कह कांची ने उसे धक्का दे दिया और रुद्र जमीन पर जा गिरा। कांची उठती इससे पहले ही रुद्र ने उसे पकड़ फिर अपने ऊपर खींच लिया था और इस बार रुद्र नीचे और कांची ऊपर थी। बदतमीज इंसान, छोड़ो मुझे, मैंने कहा छोड़ो, कह कांची उठने को हुई लेकिन रुद्र ने उस पर अपनी पकड़ कस ली। पागल आदमी, छोड़ो मुझे, कांची उठने की कोशिश करते हुए बोली लेकिन नहीं उठ पाई। कांची की बात पर रुद्र बोला, फालतू कोशिश मत करो, नहीं छूट पाओगी तुम मुझसे, तुम ऐसे नहीं मानोगे, कह कांची ने रुद्र के हाथ पर काट लिया जिससे रुद्र की पकड़ ढीली पड़ गई और कांची जल्दी से उठकर भागी लेकिन उसका पैर फिसलने की वजह से वो धड़ाम से नीचे गिर गई। कांची को गिरा देख रुद्र घबरा गया और जल्दी से उसके पास भागा। कांची और उसे उठाते हुए, तुम ठीक तो हो ना, ज्यादा तो नहीं लगी? कांची की कमर बहुत दर्द करने लगी थी, वो दर्द से तड़प रही थी। रुद्र की बात का उसने कोई जवाब नहीं दिया, उसकी आंख से आंसू बह गया था और उसने अपने होंठ दांतों तले दबा लिए थे। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, कहते हुए रुद्र ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और उसे बाहर ले आया और उसे बेड पर लेटा दिया और बोला, तुम भीग गई हो, प्लीज कपड़े चेंज कर लो वरना ठंड लग जाएगी। रुद्र की बात पर कांची बोली, मेरी कमर बहुत दुख रही है, मैं नहीं उठ पाऊंगी, ऐसे ही सूख जाएंगे, रहने दो, वैसे भी तुम्ही ने भिगाया है। कांची की बात पर रुद्र उसे इग्नोर करते हुए बाहर आ गया और किसी को कॉल कर दिया। थोड़ी देर बाद वहां बहुत सारे डॉक्टर्स आ चुके थे जो सारी फीमेल डॉक्टर्स थे, जिन्हें देख कांची हैरानी थी। सिर्फ कमर दर्द के लिए इतने सारे डॉक्टर्स? तभी रुद्र बोला, चेक करिए इन्हें, कमर में पेन है। रुद्र की बात पर डॉक्टर्स भी हैरान थे लेकिन उनकी ड्यूटी थी तो उन्हें तो करनी ही थी। उनमें से एक डॉक्टर कांची के पास गई और उसे चेक करने लगी लेकिन डर डर कर, क्योंकि रुद्र की नजर उस पर ही थी। वही कांची मन ही मन रुद्र को पागल कह रही थी। चेक करने के बाद डॉक्टर बोली, सर गिरने की वजह से इनको बस नॉर्मल दर्द है कमर में, डरने की कोई बात नहीं है, इन्हें थोड़ा रेस्ट करने दीजिए और वक्त पर दवाइयाँ दे दीजिएगा, आई होप ये जल्द ठीक हो जाएंगी। डॉक्टर की बात पर रुद्र ने हाँ में सर हिलाया और सारे डॉक्टर्स वहाँ से चले गए। सबके जाने के बाद कांची ताली बजाते हुए हंसने लगी और बोली, वाह वाह वाह, क्या बात है, गिराओ भी खुद और डॉक्टर्स की भीड़ को भी खुद लाकर खड़ा कर दो, ये कौन सी बात हुई मिस्टर रुद्र सिंह राठौर? और मुझे हंसी तो इस बात पर आ रही है कि कोई इतना बेवकूफ कैसे हो सकता है मेरी फिक्र में कि डॉक्टर्स की सारी टीम बुला ली। डॉक्टर्स की टीम तो किसी ऑपरेशन में भी नहीं आती होगी। कांची की बात का रुद्र कोई जवाब नहीं दे पाया था क्योंकि वो खुद ये सोच रहा था कि उसने कांची की इतनी फिक्र क्यों की। वो तो उससे नफरत करता था ना, बस यही सब सोच उसने एक आह भरी और मन ही मन बोला, मैंने उसकी फिक्र नहीं की, बस मैं उसे अभी मरने नहीं दे सकता क्योंकि उसे तो मुझे तड़पा तड़पा कर मरना है, अपना बदला लेना है। रुद्र को ना बोलते देख कांची बोली, क्या हुआ, कौन सा सांप सूंघ गया? ओफो, मैं भी क्या पूछ रही हूँ, तुम सांप से कम हो क्या? खैर ये बताओ कि मेरी इतनी फिक्र किस लिए की जा रही थी? कांची की बात पर रुद्र बोला, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। और इतना कह वॉशरूम में घुस गया और कांची को ना जाने क्यों अंदर एक खुशी से महसूस हो रही थी, लेकिन कांची ने उस पर ध्यान नहीं दिया और बोली, प्यार करता हूँ, प्यार करता होता तो जबरदस्ती यहाँ लाकर कैद नहीं करता। हो, यहाँ से निकलने की सोच रही थी, अब इस कमर दर्द से कैसे छुटकारा दिलाऊं खुद को। इतने में एक सर्वेंट गर्म सूप लेकर वहां आ गया और उसे टेबल पर रखते हुए बोला, मैम आपका सूप। इतना कह वो चला गया और कांची ने एक नजर सूप को देख मुंह फिर लिया और बोली, मुझे नहीं पीना कोई सूप। इतने में रुद्र वॉशरूम से निकलते हुए बोला, सूप तो तुम्हें पीना पड़ेगा वाइफी। रुद्र ने इस वक्त नाइट सूट पहना था, वो जल्दी से कांची के पास आकर बैठ गया और बोला, सूप खुद पियोगी या मैं पिलाऊं? रुद्र की बात पर कांची लेते हुए बोली, मुझे ना खुद पीना है ना है तुमसे पीना है, वैसे है बहुत रात हो चुकी है, मुझे बहुत नींद आ रही है, प्लीज सोने दो। कांची की बात पर रुद्र उसे उठाते हुए बोला, नहीं सोने दूंगा, पहले सूप फिर नींद, कह उसने कांची को बेड पर टिका कर बैठा दिया। कांची भी चुपचाप बैठ गई। उसने दोबारा बहस करना ठीक नहीं समझा क्योंकि अभी उसका बिल्कुल मन नहीं था रुद्र से बहस करने का। रुद्र ने सूप का बाउल उठाया और उसे स्पून में भर फूंक से ठंडा कर कांची की तरफ बढ़ा दिया। कांची ने बिना आनाकानी के सूप पी लिया। ऐसे ही रुद्र उसे सूप पिलाता रहा और वो चुपचाप रुद्र को देखते हुए सूप पीने लगी। शायद उसे एहसास भी नहीं हुआ कि वो रुद्र में खो चुकी थी। क्या बढ़ रही हैं रुद्र और कांची के बीच नजदीकियां? क्या हो जाएगा कांची को रुद्र से प्यार? आखिर क्यों करता है रुद्र कांची से नफरत?
जानने के लिए सुनते रहिए जुनून नफरत से इश्क। आज का पार्ट कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और अगर आपको मेरी ये स्टोरी पसंद आ रही है तो मुझे सपोर्ट करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए।